मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने हिंदी ध्वनियों के स्वरूप के अंतर्गत खंड 1 के अंतर्गत पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद, मुखाकृत के आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के भेद। आज हम हिंदी ध्वनियों के स्वरूप के अंतर्गत खंड खा में या खंड 2 में व्यंजन के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन के भेद क्या है। चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का प्लस आ। ऐसा होता है व्यंजन जितने होते हैं अपने आप में अधूरे होते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। और जितने व्यंजन होते हैं वो सब का, खा, गा, घा ये होते हैं, तो इसके नीचे हलंत लगा रहता है, इसीलिए लगा रहता है कि आधे हैं ये। और जब हम आ उसमें लगा देते हैं या बड़ा लगा देते हैं, छोटी लगा देते हैं, बड़ी लगा देते हैं, स्वरों को लगा देते हैं, तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे का प्लस आ का, इसी में का प्लस ई लगा देते तो की हो जाता, का प्लस ऊ लगा देते तो कु हो जाता। तो स्वरों की सहायता से तो का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ खा, गा प्लस आ गा, मतलब कम पूर्ण तब हुए जब हमने इसमें आ लगा दिया, या छोटी बड़ी ऊ कुछ लगता तो ये पूर्ण हो जाते हैं। तभी ये बोले भी जा सकते हैं, अधूरे बोले भी नहीं जा सकते हैं। तो आप व्यंजन के भेद निम्न प्रकार से हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के स्थान पे के आधार पर व्यंजन के भेद, स्वर तंत्रियों के से उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन, अन्य और भी व्यंजन हैं। तो हम सर्वप्रथम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत आते हैं। इनको बोलने पर वायु मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हुई निकलती है। ये संख्या में 25 होते हैं और 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। तो जैसे हमने बोला का जो है जैसे कंठ से बोल रहे हैं, तो जो वो वायु जो है वो कंठ से स्पर्श करती हुई निकल रही है, तो तभी इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। जैसे च चा जो है ये क्या है? तालव्य, तालु से छूती है जीभ। टा ये है मूर्धन्य, जीभ जो है तालु से छूती, मूर्धा जीभ तालु से छूती है। ता वर्ग में दांतों से जीभ छूती है। पा वर्ग में ओष्ठ व्यंजन होते हैं, तो ओठ चिपकते हैं, पा फा बा, है ना। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, वो ता वर्ग और पा वर्ग, तो ये 5 हैं, तो 25 हो गए। तो ये 25 व्यंजन जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्ग में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने भागों में विभक्त होते हैं? 5 भागों में। 1 2 3 4 5 लिखा है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, 5 भागों में विभक्त होते हैं। का वर्ग कंठ से को स्पर्श करती वायु, चा वर्ग में तालव्य को स्पर्श करती है, टा वर्ग में मूर्धन्य को, और ता वर्ग में दंत की सहायता से बोले जाते हैं, और पा वर्ग ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर एक तो हो गए स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलने पर मुख वायु से घर्षण करती हुई निकलती है। घर्षण माने रगड़ती हुई। इन व्यंजनों को बोलने से वायु मुख से घर्षण करती हुई निकलती है। जैसे खा, ग, ज, फ, श, स। ये घर्षण व्यंजन होते हैं, घर्षणी व्यंजन या घर्षण व्यंजन कह सकते हैं इनको। ख, ग, ज, फ, खा, ग, ज, फ, श, स। ये जो हैं 7 व्यंजन है, क्या है? घर्षणी व्यंजन हो गए। फिर स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श
स्पर्श संघर्षी, स्पर्श तो 25 हो गए जो ऊपर के हैं, ये स्पर्श संघर्षी कहे जाएंगे। कौन कौन से? छ और ज और झा। छ, जा, झा, ये 3 जो हैं वर्ण, इन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति रहती है, माने वायु जो मुख से निकलती है स्पर्श करती हुई और फिर घर्षण की स्थिति में रहती है, ये होता है छ, ज और झा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श व्यंजन में अभी आपने पढ़ लिया कि 25 व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। का वर्ग को कंठ से को घर्षण करती वायु निकलती है, तालव्य को ता से, चा वर्ग जो है तालव्य होता है, यह तालु से कोई स्पर्श करती है, मूर्धन्य से टा वर्ग मूर्धा से, और दंत माने दांत, ये ता वर्ग जो है वो दंत को स्पर्श करता है, पा वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। संघर्षी व्यंजन खा, गा, जा, फा, शा, सा, सा, ये होते हैं 7। फिर स्पर्श संघर्षी जो होते हैं छ, जा और झा, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। नासिक के व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु दांत, ओष्ठ, जीभ की स्पर्श करती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु दांत, ओष्ठ और जीभ को स्पर्श करती हुई नासिका से बाहर निकलती है, वो होते हैं नासिक, माने नाक। नासिक किस लिए बोला? नासिक के व्यंजन नाक से निकलती है, नासिका से बाहर निकलती है, तो होते हैं या, ना, मा और या, ड़ा। नासिक के व्यंजन हो गई है, जो नाक से वायु निकलती है बोलने में, तो नाक से ही बोले जाते हैं, ना, मा, या, ड़ा, है ना, तो ये नासिक व्यंजन हो गए। अब पार्श्विक व्यंजन, इसके उच्चारण में मुख के 2 अंगों को मिलने पर वायु अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। अवरुद्ध माने रुक कर, अवरुद्ध माने रुक कर बाहर निकलती है इसके। और ये जो है आपका है ला, पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है आपका, ये ला पार्श्विक व्यंजन है ला। इसके उच्चारण में मुख के 2 अंगों के मिलने पर वायु अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है, पार्श्विक व्यंजन होता है ला। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। इसके बोलने से जीभ बेलन की भांति लपेट खाती हुई, ला, रा, रा, इसके बोलने से जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, ला, ला, इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा और ढ़ा, उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहेंगे? ड़ा और ढ़ा को। इनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आती है, ड़ा और ढ़ा। इनके उच्चारण से, ड़ा और ढ़ा के उच्चारण से जीभ की नोक जो है झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब अर्धस्वर इसमें ही आता है। अर्धस्वर क्या होता है? या और वाह है तो व्यंजन, ये इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। या वा को व्यंजन है, पर इनको या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व्यंजन के बीच होते हैं वह अर्धस्वर कहलाते हैं। बस इतना ही आप याद रखो कि या और वा जो है अर्धस्वर होते हैं। नंबर 2, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो पहला है स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, ये होते हैं हा और सा। स्वर यंत्रमुखी कौन से होते हैं? हा और सा। स्वर यंत्रमुखी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद क्या है? स और या जो स्वर यंत्रमुखी में हा और सा, जिन व्यंजनों को उच्चारण यंत्रमुख से होता है, हा और सा, यंत्रमुख माने गले में जो जहाँ से निकलती आवाज़, हा सा, जिन व्यंजनों को उच्चारण में यंत्रमुख से होता है उच्चारण, वो हैं स्वर यंत्रमुखी, हा और सा। जिह्वा मूली क, खा, गा, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से होता है, जिह्वा मूली व्यंजन कहलाते हैं। ये मतलब वैसे तो ये नहीं बताए जाते हैं अंग, पर ये जो कंपटीशन लेवल के जो इम्तहान होते हैं उनमें इसी तरह से पूछे जाते हैं। छोटे कक्षाओं में इस तरह के नहीं होता है, वो जो है स्वर व्यंजन करके ही पढ़ा देते हैं, परंतु इस तरह से ये जो नेट में है, JRF में है, उसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं, या
कंठ वर्ण कौन से हैं या तालु मूर्धन्य कौन से हैं। तो ये उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि स्वर यंत्रमुखी कौन से, हा और सा। जिह्वा मूली है कौन से, का खा गा। स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मूली कौन से हैं, का खा गा। अब कंठ में का वर्ग पूरा आता है, का खा गा गा। तो का वर्ग जो है कंठ के सहायता से बोले जाते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण कंठ भाग से होता है वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य चा वर्ग जो और चा वर्ग और या और शा। कंठ जो है तालव्य जो है या और शा माने सीटी वाला शा जो होगा। तो या और शा और चा वर्ग ये हैं तालव्य व्यंजन जो उच्चारण में जीभ का अग्रभाग से की सहायता से बोले जाते हैं। माने उच्चारण में जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है। फिर आया मूर्धन्य। मूर्धन्य है टा वर्ग टाठा डाढ़ा टा वर्ग और शा षटकोण वाला शा। तो जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग और शा, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है वो मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं। फिर वर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, न र ला, न र और ला। इन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा मसूड़े के स्पर्श से होता है। न र ला बोल के देखिए, ऊपर आपकी जीभ मसूड़ों से स्पर्श हो रही है। जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा मसूड़े से स्पर्श करते होता है वो नारा ला ये वत्स व्यंजन कहलाते हैं। फिर दंत व्यंजन में हमने पहले भी बताया था ता वर्ग होता है। ता वर्ग के अलावा सा और होता है। भाई जो षटकोण वाला सा था वो आप क्या होगा मूर्धन्य, और जो शाह सीटी वाला था वो हो गया तालव्य। और एक ये सा बचा जो हम लोग बोलते हैं सपेरा वाला या सपेरा वाला सा पढ़ाया वो बताया जाता ना सा, तो वो दंत तावर्ग और सा। इसमें व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। ता था दा धा है ना, और ना और फिर सा। तो ये हो गया दंत व्यंजन। फिर दंतोष्ठ माने दांत और ओष्ठ की सहायता से। इन ध्वनियों के उच्चारण से में दांत और ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है। किसका, दंतोष्ठ माने पा और फा। पा फा जो हैं, वैसे तो पा वर्ग जो होता है वो होता है आपका क्या नाम, वाह 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 नहीं, वाह और फा है। तो वाह और फा जो है ये आपका क्या हो गया, दंतोष्ठ माने दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो इसको दंतोष्ठ कह दिया है वाह और फा को। फिर ओष्ठ जो है केवल ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, पावर्ग ओष्ठ व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण दोनों ओठों के परस्पर स्पर्श होता है, जैसे पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। तो ये आपके दो प्रकार के भी व्यंजन हो पाए हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।